नमस्कार दोस्तों, V4 में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने रीनीट के मुद्दे को लेके। आइए हम बात करते हैं कि रीनीट होगा या नहीं होगा। एक्चुअली अब दो पार्ट हो चुके हैं, लोगों के दो पार्ट हो चुके हैं कि रीनीट होगा। कुछ लोग हैं वो इस फेवर में है कि रीनीट होना चाहिए, कुछ लोग इस फेवर में है कि रीनीट नहीं होना चाहिए। तो आइए वो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज का अपडेट क्या है। तो आज की डेट में सिर्फ इतना सा अपडेट है कि एक और स्टेट का नाम जुड़ गया है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी कुछ केसेस हैं वो मिले हैं, मतलब कुछ लोगों को पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है। कुछ ही किसी एग्जाम से लेकर किसी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाए गए हैं वो लोग, और उन पे वो जांच चल रही है, वो उनकी जांच का विषय है। दूसरा, अभी सीबीआई अपनी जांच कर ही रहा है। तो अभी मुद्दा ये है वो सब लोगों के सामने कि क्या रीनीट होगा या रिनीट नहीं होगा। तो सरकार अपना काम कर रही है, जांच चल रही है, चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे ही वो डिपेंड करेंगे कि उनका क्या वो डिसीजन आता है। तो अभी अगर हम लोग एक आम आदमी की तरह देखें इन चीजों को, तो मैं आपको फिर से जो मैं अपना ओपिनियन में बार बार बताता हूँ कि रीनीट के चांसेस हैं वो, मुझे नहीं लगता कि रीनीट होगा। तो मैं क्यों वो ये चीज आपको बार बार बोल रहा हूँ, तो उसके लिए अगर हम लोग थोड़ा सा अगर न्यूज चैनल्स की तरफ चलें आज हम, क्योंकि बाकी हमारे पास सरकार की तरफ से या माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई अपडेट है नहीं, तो आइए हम लोग थोड़ा सा न्यूज चैनल्स के बारे में आज बात करें। न्यूज चैनल्स हमारे जो है वो, मतलब डेली उनके पास अपडेट रहता है, वो डेली कुछ ना कुछ एक नया चीज हमें दिखाते हैं। और मोस्टली लोग जो अपनी राय बनाते हैं वो या तो वो मीडिया देख के या सोशल मीडिया के थ्रू अपनी राय बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि 2 रोज पहले तक या 2 या 3 रोज पहले तक जो हमारे जो देश के टॉप न्यूज चैनल्स हैं वो किस बारे में बात कर रहे थे, वो किस चीज के बारे में हमें वो बताने के लिए, मतलब किस चीज पे उनका जो जो डिबेट है वो उसमें लोगों को पार्टिसिपेट करवा रहे थे। तो आइए देखते हैं। नीट को क्लीन होना चाहिए, इसको लेकर सब एकमत हैं। नीट ही नहीं, देश में जितनी भी परीक्षाएं की जाती हैं उनमें पूरी तरीके से साफ सफाई हो, पारदर्शिता हो, ये सब चाहते हैं। लेकिन अगर हम केवल नीट को देखें तो यहां भी हम छात्रों के दो धड़ों को देख सकते हैं। सबसे पहले उन छात्रों से हम बात करते हैं जो कह रहे हैं कि नीट को दोबारा कराया जाए। आप सब यही सोचते हैं? क्या सबसे बड़ी वजह है? नीट को दोबारा कराने की वजह यह है कि जिन बच्चों के चीटिंग से मार्क्स आए हैं उनका प्रूफ हो जाएगा कि नहीं उन्होंने नो टू री नीट। एज ए स्टूडेंट मैं जानता हूँ कि 2 साल मेहनत करके एक नीट जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना कितना मुश्किल होता है। रीनीट कंडक्ट करना इंडिया के लिए इतना वायबल नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 25 लाख लोगों ने दिया है एग्जाम। अगर पेपर लीक का मामला लोकलाइज्ड है तो सिर्फ इन्हीं बच्चों का पेपर लिया गया जिन्हें 4 मई को पेपर मिला था, जिन बच्चों से 4 मई को आंसर्स रटवाए गए थे। क्योंकि मेहनत हम सभी बच्चों ने की थी, किसी ने 2 साल की मेहनत की थी तो किसी ने 3 साल की। मैंने भी मेहनत किया था 2 साल, इस साल मेरा जाके नहीं निकला है। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो न्यूज चैनल्स हैं उन पे जो जो डिबेट चल रही है वो रीनीट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और जो नीट का मुद्दा है उस पे एक कॉमन डिबेट चल रहा था, उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इन्वॉल्व थे, जो एजुकेटर्स हैं हमारे वो भी उसमें साथ में वो डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये जो वो लोग हैं वो अपनी अपनी राय मतलब दोनों तरफ दोनों पक्षों में रख रहे थे कि ये होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ मतलब पॉजिटिव और जो था वो नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट लेके बात चल रही थी। और आइए देखते हैं कि अभी कुछ घंटों पहले जो मीडिया है उसमें उन्होंने क्या दिखाया है या फिर वो क्या चीज शो करने की उसके अंदर कोशिश कर रहे हैं, एक बार उस पर नजर डालते हैं। देश भर में नीट के तमाम बच्चे ऐसे हैं जो ये आवाज़ उठा रहे हैं कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए, लेकिन कई ऐसे बच्चे भी हैं, विद्यार्थी भी हैं जो ये चाहते हैं कि नीट का री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। कार्तिकेय लखनऊ में हैं और लखनऊ में वो नीट की तैयारी उन्होंने की और उनके 720 में से 685 मार्क्स आए हैं, जो कि समझ लीजिए कि बेहद अच्छा। तो कोई बच्चा तो ये नहीं सोचेगा कि एक पेपर जो विच वॉज मेंट टू बी गिवन वन टाइम उसको वो 3 3 बार देना पड़े। ये तो फिर सिस्टम की ही हार आपकी और आप जैसे उन बच्चों की जो एग्जाम नहीं चाहते हैं कि आप अपील है सरकार से और एजेंसी। ऐसे में मोहाली के समय हमारे साथ तेजस हैं जिन्होंने नीट एग्जाम दिया। तेजस, आपने कब ये तेजस हैं जैसे रैंक 1 आया है इनका, और नीट में ये चाहते हैं कि इतनी मेहनत 12 12 15 15 घंटे इन्होंने 2 साल से लगाए, और अब आकर अगर रिकंडक्ट होगा, क्योंकि ये उस क्राइटेरिया में भी नहीं है जिनके ग्रेस मार्क्स मिले जिनको, तो
इतनी मेहनत जो है वो दोबारा से शुरू करना और एक प्रेशर के अंदर जरूर स्टूडेंट होता है, तो इसलिए रिकंडक्ट नहीं होना चाहिए। और उन्होंने मात्र 17 वर्षीय उत्कर्ष अवस्थी लखनऊ में एक छात्र हैं। नहीं पढ़ा है हमने। आप चाहते हैं री एग्जाम ना हो? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने इतना मेहनत करी है, हम क्यों चाहेंगे कि हमारा 1% भी स्कोर नीचे आए इससे बाई चांस। क्योंकि 2 महीने से तो हम लोग ने पढ़ा नहीं है, अब अचानक से पढ़ना पड़ रहा है कि बाई चांस हो गया तो फिर क्या हो। जैसा कि अभी आपने देखा कि अभी जो न्यूज चैनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि इस पक्ष में लोगों को लेके आ रहे हैं कि रीनीट नहीं होना चाहिए। जो अभी जो बड़े बड़े इंटरव्यूज जो इंडिविजुअल बच्चों के लिए जा रहे हैं, वो ये बताया जा रहा है कि भाई रीनीट क्यों नहीं होना चाहिए। जो टॉपर्स हैं उसका उन्होंने इंटरव्यू शो किया है, 690 मार्क्स वाले से उन्होंने बात करके बताया कि वो नहीं चाहते कि रीनीट हो, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो अब बेसिकली जो पूरा फोकस है वो उस चीज पे आ रहा है कि रीनीट नहीं होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जो मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि रीनीट नहीं होगा, ये उसके फेवर में है। देखिए, अगर रीनीट होना था, अगर रीनीट करवाना था, तो जैसे ही पता चला कि पेपर आउट हुआ है, पेपर लीक हुआ है, उसी टाइम पे रीनीट का कोई डिसीजन लिया जाता तो बात बन सकती थी। लेकिन अभी क्योंकि दो ग्रुप बन चुके हैं, मतलब अभी देखिए रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आने के बाद में बच्चों के दो ग्रुप बन चुके हैं। एक वो हैं जो कि थोड़े ठीक मार्क्स वाले हैं, उनका ये मानना है कि रीनीट क्यों हो, भाई हमने मेहनत किया, अपने मार्क्स लेके आए हैं, तो रीनीट क्यों हो। दूसरे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, उसमें कुछ वो गड़बड़ियां हुई हैं। जिनके 610 मार्क्स हैं, मान लीजिए 590 है, 580 मार्क्स वाले बच्चे हैं, वो सोचते हैं कि हमारी रैंक कुछ इंप्रूव हो सकती थी अगर गड़बड़ियां नहीं हुई। हालांकि रीनीट को लेके जो कोर्ट में वो पिटीशन है वो दायर हो चुकी है, उस पर हियरिंग भी है, 8 तारीख को उसका डिसीजन भी आना है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन रीनीट नहीं होना चाहिए, इसके लिए पिटीशन अभी तक कोर्ट में नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर रीनीट का कोई चांस बनता है आने वाले दिनों में, मे भी हो सकता है, तो जिस तरह से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, मे भी हो सकता है कि रीनीट नहीं हो, इसके लिए भी कोई पिटीशन है वो कोर्ट में देखने को मिले। मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि रीनीट नहीं होगा, ये उसके फेवर में है। बाकी मैं एक बार फिर से आपको ये कहना चाहूंगा कि मेरा कतई ही ये वो नहीं है कि किसी के साथ भी इनजस्टिस हो। मैं चाहता हूँ कि जो भी हो वो पूरी तरह जांच करके सामने आए चीजें, जो दोषी हैं उनको सजा मिले, जो चीजें हैं उनको सबके सामने रखा जाए, और फिर उसी हिसाब से कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट है कोई अपना निर्णय ले। और मुझे पूरी उम्मीद है कि और पूरा विश्वास है न्यायतंत्र पे और सरकार के पे भी, वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जो चीजें होंगी वो क्लियर कट होंगी और सबके सामने होंगी। थैंक यू।